वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे प्राचीन मिस्र की सभ्यता में आकाश के देवता कहे जाने वाले गॉड होरस की। प्राचीन मिस्र के लोग होरस को सूर्य की शक्ति का प्रतीक मानते थे। इस गॉड को प्राचीन मिस्र वासियों ने बाज के सिर के साथ चित्रित किया है। गॉड होरस को ओसाइरिस, जो मृत्यु व पुनर्जन्म के देवता है, और एसिस, जो ज्ञान कपट जादू की देवी है, उनका पुत्र माना जाता है। इसके अलावा होरस की दो आंखें सूर्य व चंद्रमा का प्रतीक मानी गई हैं। होरस की बाईं आंख चंद्रमा का प्रतीक है और उसकी दूसरी आंख अपने चाचा सेट, जो रेगिस्तान के देवता थे, उनके साथ युद्ध करते हुए क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह कारण ही चंद्रमा को सूर्य से धीमे होने को प्रदर्शित करती है। होरस और सेट के बीच युद्ध का कारण प्राचीन मिस्र की सभ्यता में ओसाइरिस की गद्दी थी। सेट ओसाइरिस का भाई और होरस का चाचा था। मिस्र में ओसाइरिस मृत्यु व पुनर्जन्म का देवता होने से पहले, अर्थात नरक में पहुंचने से पहले, वह नील नदी के इलाकों पर राज करता था और वह अपनी गद्दी अपने बेटे होरस को सौंपना चाहता था। जिस दिन होरस को गद्दी सौंपनी थी, उस दिन उस सभा में प्राचीन मिस्र के सभी देवी देवता उपस्थित हुए और उन्हीं देवी देवताओं में भी शामिल था सेट, जो ओसाइरिस का भाई व होरस का चाचा है, जो मिस्र के रेगिस्तान वाले इलाके पर राज करता है। सेट के अंदर अपने भाई ओसाइरिस के प्रति घृणा थी, क्योंकि वह रेगिस्तान को छोड़कर नील नदी इलाके का राजा बनना चाहता था। परंतु उसके पिता रा, जो सूर्य देव हैं, उन्होंने ओसाइरिस को नील नदी की गद्दी सौंपी। वह अपने दूसरे बेटे सेट को रेगिस्तान के गर्म इलाकों में भेज दिया। जिस सभा में नील नदी के पास ओसाइरिस अपने बेटे होरस को गद्दी सौंपने वाला था, उसी सभा में सेट ने अपने भाई ओसाइरिस की धोखे से हत्या की। इसी के पश्चात सेट रेगिस्तान व नील नदी के साथ ही पूरे धरती का राजा बन गया। मृत्यु के बाद उसका भाई ओसाइरिस मृत्यु व पुनर्जन्म का देवता बना तथा नरक में निवास करने लगा। ओसाइरिस के मृत्यु के पश्चात होरस ने सेट का विरोध किया और दोनों के मध्य पूरी मिस्र की गद्दी को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें होरस की एक आंख क्षतिग्रस्त हुई। परंतु होरस वह युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बावजूद होरस को अभी अपने पिता की गद्दी नहीं मिली थी, तो यह मामला देवताओं के पास गया। गद्दी पर अभी भी कौन बैठेगा, इसका निर्णय देवता भी नहीं कर पा रहे थे। अंत में ओसाइरिस, जो सेट का भाई था, वह होरस का पिता, जो सेट के द्वारा धोखे से मारे जाने के बाद नर्क में मृत्यु व पुनर्जन्म का देवता था, उसे अन्य देवताओं ने पत्र लिखा। तत्पश्चात ओसाइरिस ने अपने बेटे होरस को ही नील नदी व प्राचीन मिस्र की धरती का राजा चुना। गॉड सन रा ने अपने दूसरे बेटे सेट को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने साथ आकाश में स्थान दिया। होरस और सेट का यह युद्ध अंधेरे पर रोशनी की विजय व अच्छाई पर बुराई की विजय का प्रतीक है और साथ ही ऐतिहासिक रूप से उत्तरी और पश्चिमी मिस्र के राज्यों के एक राज्य में गठन को दर्शाती है।